मनाई सोए जियो। आज का शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। राग श्री राग में पै पाए मनाई सोई जियो। ये दुनिया उस परमात्मा ने बनाई है, अपनी मर्जी से बनाई है, सबके अंदर बैठा है, लेकिन लुक के बैठा है। सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, कोई चीज से भूली हुई नहीं है। परमात्मा खुद अकाल पुरख वाहिगुरु, या जिसको हम राम कहते हैं, जो कभी जन्म में नहीं आता, जिसका कोई आकार नहीं है, वो खुद है। उसके हुक्म के मुताबिक ऐसा है कि जब तक कोई उसका भेजा हुआ, अपना भेजा हुआ बंदा नहीं आता इंसानी शक्ल में और हमें समझाता नहीं है, हम उस परमात्मा से बात नहीं कर सकते। बोल सकते हैं, हम बोलेंगे, वो सुनता है, लेकिन हमें यकीन नहीं बनता, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स इन कानों से सुनने में नहीं आता, इन आंखों से देखने में नहीं आता। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि मैं रोज हाथ जोड़ जोड़ के उस परमात्मा के आगे अरदास करता था, यह परमात्मा, मैं तेरे साथ कैसे मिलूं? तू कोई अपना बख्शा हुआ भेज जो हमें भी बख्श दे। एक जगह भाई गुरदास जी कहते हैं, जब दुनिया उस परमात्मा को याद करने के लिए बहुत आतुर हो जाती है, तो वो कहते हैं सुनी पुकार दतार प्रभु। फिर वो हमारी पुकार, दातार मैंने वो शहंशाह हमारी पुकार सुनता है। तो भाई गुरदास कहते हैं, उसने क्या किया? सुनी पुकार दतार प्रभ, गुरु नानक जग माए पठाया। उसने गुरु नानक साहब को दुनिया में भेजा कि बंदे जो हैं बड़े आतुर हो रहे हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं, इनको मेरे साथ मिलाओ। तो इस तरह से गुरु अर्जन देव जी भी फरमा रहे हैं कि पै पाए मनाए सोई जियो। संत कृपाल सिंह जी कहते हैं कि मैं भी परमात्मा को ढूंढता रहा। कहते हैं मैं, उनके पिताजी की तकलीफ, तबीयत काफी खराब हो गई थी, तो उन्होंने अपने पिताजी की हर तरह से बहुत सेवा करी। जब उन्होंने अपने पिता की बहुत सेवा करी तो उनके पिता बोलते हैं, पा तू मेरी बड़ी सेवा की थी, मैं तेन कुछ नहीं दे सकता, फिर भी अगर पिता दे बाप के कहने में कुछ असर है तो तेरा होएगा, तू बता तेरे को क्या चाहिए। तो संत के पास ही कहते हैं, अगर कोई गुरु नानक जैसी हस्ती इस दुनिया में हो तो वो मेरे को मिले। ये उनके पिता की आशीर्वाद थी, संत कृपाल सिंह जी के। और उसके बाद क्या हुआ कि 7 साल पहले ही बाबा सावन सिंह जी महाराज का स्वरूप उनमें ध्यान में आने लग गया। संत कृपाल सिंह जी तो बचपन से ही संत थे, उनकी बहुत सारी साखियां मिलती हैं, लेकिन आज हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उनको ये मिले, और महाराज जी अपने सत्संगों में कहा करते थे कि जहां कोई चीज उबल रही हो, प्याला लेके मत बैठ जाओ, हो सकता है दूध ना उबल रहा हो, तेजाब उबल रहा हो। मतलब तो बड़े बड़े मिल जाएंगे, लेकिन मतलब ही है ना, सारे सारे अपनी प्रॉपर्टी बनाना, अपने खानदान का ख्याल करना, अपने बच्चों का ख्याल करना, और तरह तरह घूम के अपना नाम करना, उसी में बड़े हुए हैं। लेकिन बहुत ऐसे महापुरुष कम हैं
जिनको अपना ख्याल नहीं है और वो ढूंढते फिरते हैं कि कहां पर कोई ऐसी आत्मा बैठी है जो पुकार कर रही है। एक दफा संत के पाल सिंह जी जा रहे थे, उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के बाद उसको बोलते हैं अब आप इधर ठहरो, मैं अभी आता हूं। और उन्होंने एक गांव था, उसके उधर जाने लगे, रास्ते में बड़ा पानी था, कीचड़ था। उन्होंने अपने गुरगाबी उतार के अपने हाथ में पकड़ ली और सलवार के पहुंचे भी ऊपर गए। जिसको मिलने के लिए गए वो एक बंदा चार पे भी बैठा था जहां पर कपड़ा भी नहीं बिछा हुआ था। तो उसके पास जाके वो भी बड़ा खुश हुआ क्योंकि पुराना सत्संगी था बाबा साम सिंह का। तो महाराज जी कहते हैं मैं तेरे को मिलने के लिए आया हूं। तो वो हर सत्संग में ये क्या करते थे कि अगर आपको पूरा गुरु नहीं मिला तो रोज उठ के परमात्मा के आगे अरदास करो, ऐ परमात्मा तू जहां कहीं भी है, इंसानी शक्ल में जिस 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 शरीर में है उससे मेरे को दर्शन करा दे। और स्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं कि अगर आपके अंदर चाह ना होगी पूरे गुरु को मिलने की तो वो तो आपको मिलेगा। और महाराज जी एक और बात कहते हैं कि जहां जहां आग जलती है ऑक्सीजन मदद के लिए आ जाती है, इसी तरह जिस हृदय में खाश होती है वो परमात्मा उसको गुरु मला देता है। जहां अपने शब्द में गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, पै पाए मनाए मनाई सोई जियो। मैंने उस परमात्मा को हाथ जोड़ जोड़ के उसको मना लिया, वो मान गया। तो जब वो मान गया, क्या मान गया, तो वो भी यही कह रहे हैं कोई परमात्मा है तो मेरे को मिले। क्योंकि वो एक शब्द में कहते हैं कि मैं बहुत जगह घूमा, बड़ा कुछ किया, कहते हैं लेकिन जंगलों में भी घूमा और बड़ा कुछ किया, लेकिन वो मेरे को नहीं मिला। तो जब मिला तो वो गुरु कृपा से मिला। कहते हैं पै पाए मनाए सोए जीवो। मैंने रोज मत्थे टेक टेक के उस परमात्मा को मना लिया। तो फिर क्या हुआ आगे बताते हैं। सतगुर पुरख मिलाया, तिस जे वड अवर ना कोई जियो। फिर उस परमात्मा ने मेरे को सदगुरु बुलाया। सदगुरु पुरख, दो चीजें इस्तेमाल करी हैं, एक सदगुरु का है, एक पुरख का है। सदगुरु का मतलब है शब्द स्वरूप, बिल्कुल शब्द, ऑल टोटल शब्द, इनसाइड आउटसाइड शब्द, शब्द मुजस्सम, शब्द सोलिडिफाइड। पुरख मिलाया, इंसान की शक्ल में जो परमात्मा, जो शब्द रूप था, उसको मेरे साथ परमात्मा ने मिलाया। वो कौन थे? वो गुरु रामदास जी थे। सदगुरु पुरख मिलाया, तिस जेवड़ अवर न कोई जियो। जिसके जिसके मुकाबले का दुनिया में कोई भी नहीं था। वो दुनिया छोड़ दो, खंडों ब्रह्मांडों में कोई नहीं था। तिस जेवड़ अवर न कोई जियो। सदगुरु पुरख मिलाया, तिस जेवड़ अवर न कोई जियो। कहते रहा, रुक जाओ, खास बात है, आगे चलते हैं। गोसाई में हंडा इठड़ा, गोसाई महंडा इठड़ा। इठड़ा कहते हैं बहुत प्यारा, अति प्यारा। गोसाई कहते हैं, गो कहते हैं धरती को, साई कहते हैं मालिक को। एक धरती नहीं, जो करोड़ों ब्रह्मांडों का ठाकर का मालिक है परमात्मा, उसने मेरे को अपना रूप, जो गुरु था, उसको मेरे से मिला लिया। उसको गो साई मालिक इठड़ा बहुत प्यारा, मेरे को वो बुलाया, मेरे को रब मिलाया जो बहुत ही प्यारा था। हाँ जी। हम अबे थामो मिठड़ा। अम्ब कहते हैं माँ को, अम्ब। अब्बा, अब्बा कहते हैं बाप को। ठामो मैंने माँ और बाप की जगह से भी, उनसे भी वो ज्यादा मीठा था, बड़ा प्यारा था।
मेरा गुरु, मेरा प्यार गुरु जो है मेरी माँ और मेरे बाप से भी ज्यादा प्यार देने वाला है। और वाणी में कहते हैं कि महाराज जी कहते हैं कि 100 माँ भी इतना प्यार नहीं दे सकती, इकट्ठा कर लो जितना गुरु देता है। अब्बे थामो मिठड़ा, बहुत प्यारा। भैण भाई सब सजना, तुद जेहा नाही कोई जियो। कहते हैं मैं चारों तरफ नजर मार के देखता हूँ, भैन है, भरा है, बाकी सज्जन है, ये सारे हैं, अच्छे हैं। तुद जेहा ना ही कोई जियो, कोई तेरे मुकाबला नहीं कर सकता। तो इतना मीठा है, प्यारा है, आनंद देने वाला है। हाँ जी। हाँ जी। तेरे हुक्म सामण आया। तेरे हुक्म में सामने आया। सावन सावन के महीने को नहीं बोला, सावन इस शरीर को बोला है। हर महीना इस शरीर से मुशाबत देता है। स्वामी जी जब बात करते हैं तो वो होली का जो महीना होता है उसको कहते हैं, वो तेरे हुक्म से आया, तेरे हुक्म में सावन आया, तेरे हुक्म से मेरे को ये शरीर मिला है। तेरे हुक्म से, हुक्म किसको कहते हैं? नाम को कहते हैं। नाम, हुक्म, तेरी मर्जी, तेरी इच्छा, तेरे हुक्म में सामने आया। मानुष का शरीर मिलना बहुत ऊंची बात है, और ऐसा शरीर पाके गुरु पूरे को गुरु का मिलना तो इससे बड़ी बख्शिश दुनिया में है नहीं। कहते तेरे हुक्म में सामने आया। हाँ। मैं सत का हल जो आया। और जब ये साउंड आया, शरीर मिला, तो मैंने इसमें सिमरन किया। सत का हल जो आया, सत कहते हैं सिमरन को, नाम की कमाई को, गुरु भक्ति को। इसमें मैंने गुरु भक्ति करी। गुरु से जो मिला, तेरे हुक्म में सामने आया, मैं सत का हल जो आया। इसके अंदर मैंने सत का हल जलाया, मतलब इसमें सिमरन किया, गुरु भक्ति करी, नाम की कमाई करी। आगे चलते हैं। नाव बीजन लगा आस कर, हर बोहल खसम, हर बोहल बख्श जमाए जियो। और जब मैंने इसमें हल चलाया सत का, धरती तैयार हो गई, गुरु भक्ति तैयार हो गई। नाव लगा बीजन आस कर। देखो बहुत चीज मिलती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जन्म पहले ज्यादा गुड़ भगत कर, जन्म दूसरे नाम। पहले मतलब इस स्थूल शरीर में गुरु भक्ति शुरू करी, जन्म दूसरे नाम। यहां पर दूसरा जन्म क्या हुआ? स्थूल शरीर से सूक्ष्म में आ गए। नौ बीजन लगा आस कर, नाम क्या बीज उम्मीद करके बीजने लगा। क्या उम्मीद करके? हर 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 मैंने हरी, बोहल बख्श जमाए जियो। हरी इतनी फसल पैदा करेगा, इतनी फसल पैदा करेगा कि बोहल कहते हैं जिसमें हम अपनी कनक लेके रखते हैं ना, बड़ा सा ड्रम होता है, बहुत सारे घरों में होता है, टीन का बना हुआ बड़ा बड़ा ड्रम होता है। पहले वो मिट्टी के होते थे, अभी टीन के हैं। कहते हैं वो उसमें इतना बड़ा कि लोगों के घरों के बोहल भर जाए, इतनी फसल हो जाए। मतलब नमाम की कमाई इतनी हो जाए, इतनी हो जाए कि सारी दुनिया उसका फायदा उठा ले। नौ बीज न लगा आसकर, पहले गुरु भक्ति करी, फिर नाम की बीज उसमें आ गया, और उम्मीद क्या करी कि यार महाराज इतनी बख्शिश करना, इतनी बख्शिश करना, इतनी नाम की फसल हो कि 100 और ब्रह्मंडों को फायदा उठ मिल जाए। ब्रह्म हर बोहल बख्श जमाए जी हो। हरि इतना बख्शिश करे कि बोहल के बोहल भरते जाए। हाँ जी। हाँ गुर मिल एक पछाणदा। हाँ गुरु मिल एक पछाणदा। जब मेरे को गुरु मिल गया तो मैंने नाम की पहचान हो गई। एक जो है का को छोटा ऊ है, इसका मतलब एक परमात्मा, एक नाम।
देखो, दुनिया सारे नाम लेती है, लेकिन वो अक्षर होते हैं। उनकी कमाई करने से नाम अंदर प्रगट होता है। नाम लेने के बाद भी कहते हैं, कर कृपा दीजिए नाम, नामदान मेरे को बख्शिश करो, नामदान बख्शिश करो। नामदान वो नहीं जो लाइनों में देके मिलता है, वो तो इंट्रोडक्शन हो गई, वो तो एक बख्शिश हो गई, अभी उसकी कमाई करनी है। हाँ, गुर मिल एक पछाणदा, जब मेरे को गुरु मिला, शब्द से मिलाप हो गया अंदर, तो मैं उस एक परमात्मा की पहचान हो गई मेरे को। हाँ जी। दुआ कागल चेतना जानदा। दुआ, एक तो परमात्मा हो गया, दुआ क्या हुआ? माया और उसके संबंध। माया और उसके संबंध को दुआ बोलता है, और एक परमात्मा है, उसको मैंने पहचान लिया, और जो माया और इसकी अटैचमेंट है, उसकी बातचीत में अपने ख्याल में, सोच में भी नहीं लाता। अभी मेरे अंदर नाम ही नाम है। हाँ जी। हर एक तैकार लायन, जो भावे तिवें निबाह जियो। हर मैंने हरि ने, रा को छोटी ही है, इसका मतलब हरि ने एक तय कारे लायन, हर एक को कोई ना कोई काम बख्श दिया। हर एक तय, जिसको कहते हैं हर एक को, इसका मतलब हर एक को परमात्मा ने कोई ना कोई काम दे दिया है करने के लिए। और फिर क्या करता है हरि? क्या करता है? ज्यो भावे तिने चला निभाए जियो, और जैसे उसको मर्जी होती है वैसे सबसे काम लेता रहता है। हर एक थे मैंने हर हर एक को, हर एक को कार्य लगाया, और जिस जिसको जो जो ड्यूटी दी है, और उसमें देख रहा है कि उस ड्यूटी को वो सिंसियरली कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ज्यों पावे तिन्हें चलाए जियो, अगर नहीं करता तो उसको वो अपना मर्जी से चलाता है। जो अच्छे काम करता है उसको अपने पास बुलाता है, जो नहीं मानता उसको दूर कर देता है। ये माया भी परमात्मा ने बनाई है ना। बाजार में मिठाइयां मिलती हैं, बहुत सारे खाने मिलते हैं। अभी दिवाली आगे जाओगे, बहुत सारे चीनी के खिलौने मिलते हैं खाने वाले, बहुत कुछ मिलता है। लेकिन जो समझदार हैं वो चीज खरीदते हैं जो उनका बाप कहता है। जो नालायक हैं वो बर्फ के गोले खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, बाद में गला गुला पकड़ के बीमार भी हो जाते हैं। इसलिए कि हर एक ते कारे लायोन, ज्यों पावे तिवें नभाए जियो। जैसे उसको अच्छा लगता है वैसा वैसा वो फिर उनको देता है, फिर उनके कर्म बनते जाते हैं। हाँ जी। तुसी भोगे हो पुंच हो भाई हो। अभी कहते हैं, ए मेरे भराओ, संगत को बोलते हैं, आपको गुरु मिल गया है, आपको नाम मिल गया है, आप नाम की कमाई करो। तुसी भोगो भुंचो पाइयो, नाम की कमाई करो, और नाम का आनंद लो, और अमृत पियो, और नाम के छट्टे लो, और नाम की नियामत का फायदा उठाओ। उसका मतलब तुसी भोगो पुंचो पाइयो। इसका ये मतलब नहीं है दुनिया में रस्से गंदे भोगों में पड़ जाओ। भोगो पुंचो पाइयो, नाम की कमाई करो, उस खुराक को फायदा उठाओ, और अपनी रूहानी तरक्की करो। हाँ जी। गुर दीवान कवाए पहनाइयो। गुरुदेवान, जो गुरु मालक है, बख्शिंद है, उसने आपको बुला के नाम दिया है। हम कहते नहीं मैंने जाके नाम लिया, नहीं जाए, जाए नहीं है। वो तो शरीर गया, लेकिन कोई बुलाने वाली ताकत थी, कोई मिलाने वाली ताकत थी, किसी की इस बख्शिश से। और गुरु की बख्शिश से ही हम गुरु के पास जाके नाम लिया। गुरु ने हमें बुला के नाम दिया है। गुर दीवान कुआए, कुआए मैंने बुलाना। उसको हम कह रहे हैं उसको बुला लाओ, तो पंजाबी में कह रहे हैं उसको कुआओ, मतलब उसको बुलाओ। गुरु दीवान कुआए, उसने हमारी आवाज दे के बोला, ए बेटा आजा तेरे को नाम दूं।
और बिठा के नाम दिया, बख्शिश करी। हाँ जी। होया माहर पिंड दा बन आंदे पंज शरीक जियो। और जब उसे नाम दिया तो उसे मेरे को शब्द से जोड़ा और उसकी कृपा से नाम की कमाई करने लग गया ये जीव। तो कहता है फिर मैं नाम की कमाई करी। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं फिर नाम की कमाई क्या करके होया माहर पिंड दा। पिंड कहते हैं शरीर को। मैं इसमें माहिर हो गया, एक्सपर्ट हो गया। फिर माहिर क्या हो गया, आंखें बंद करके अपनी मर्जी से शरीर छोड़ के मैं ऊपर चला जाता। माहिर मैंने हम आंखें बंद करते हैं, कभी ख्याल इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी सिमरन भूल जाता है, कभी ध्यान भूल जाता है, कभी नींद आ जाती है। पर वो कहते हैं जब मैंने कमाई करी इसकी तो मैं इस एक्सपर्ट हो गया, माहिर हो गया। माहिर मैंने एक्सपर्ट हो जाना। वो होया माहिर पिंड दा। फिर मैं इस शरीर का माहिर हो गया, मालिक बन गया। मेरा इस शरीर पर कंट्रोल हो गया। तो इस शरीर में कौन सी चीजें हैं जो हमें रोकती हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 बड़ी खतरनाक चीजें हैं। कहता है जब मैं माहिर हो गया तो इन 5 को मैंने रस्सी से बांध दिया। बन आंधे 5 शरीक जियो। ये 5 शरीक थे ना जो मेरे शरीर के अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको मैंने रस्सी से बांध के ना खड़े कर दिया। आम आदमी देखेगा जब वो ध्यान में बैठेगा, ये 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बार बार उसको आके सताते रहेंगे। कहता है जब मैं माहिर हो गया गुरु कृपा से तो इन शरीकों को मैंने रस्सी से बांध दिया। अभी ये हिलते नहीं, इनकी हिम्मत नहीं कि चूं भी कर सके। काम, क्रोध, लोभ, मोह की हिम्मत नहीं भी चूं भी कर सके। फिर पढ़ दो इसी, बहुत सुंदर। तुसी भोग्यो पुंचयो पाइयो गुरु दीवान कवाए पहनाइयो। हो आमार माहर पिंड दा बन आंदे पंज शरीक जियो। फिर मैं इस शरीर जो है इसको मेरे कंट्रोल में आ गया, माहिर हो गया। ये भी मेरी मर्जी से चलता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को मैंने रस्सी से बंध के एक जगह खड़े कर दिए। आगे चलते हैं जी। हो आया सामे तिहंडिया हो आया सामे ते हंडिया। सामे कहते हैं तेरी शरण में। ऐ सच्चे पातशाह, जिसको कहते हैं पै पाए मनाए सोए दियो, उस परमात्मा को कहते हैं फिर ऐ परमात्मा, अभी मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। क्योंकि ना तो मेरे को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं। और अभी शरीर में भी काबू है। ये शरीर भी मेरे को ये नहीं कहता कि नींद आ गई है, सोना है, या इधर दर्द हो रही है, उधर दर्द हो रही है। कहता है मैं पूरी तरह इसको काबू करके बैठ गया हूँ। और अभी मैं परमात्मा गुरु भक्ति करने के बाद नाम से जुड़ के तेरी शरण में आ गया हूँ, तेरे चरणों में आ गया हूँ। और आया सामे तिहंडिया। सामे मैंने शरण में, तिहंडिया मैंने आपकी शरण में आया हूँ। हाँ जी। पांच किरसान मुझे रे मिहंडिया। ये 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार थे ना शरीर में काम करते। आप जनों को खेती के थोड़ा बहुत भी समझ है, उनको पता है मुजारे क्या होते हैं। मुजारे होते हैं जिनको हम बोलते हैं ये हमारा खेत है, आप इस खेत की खेती करो और जब फसल होगी तुमको चौथा हिस्सा या आधा जो देंगे, उनको मुजारे कहते हैं। इस शरीर में जो काम, क्रोध है वो थे तो मुजारे, लेकिन मालिक बने हुए थे। मुजारे मालिक बन जाए तो सारी फसल खा जाते हैं ना। कहता लेकिन मैंने क्या, 5 किसान मजेरे महंडिया। अभी वो 5 किसान जिसको मैंने बांध के ले आया हूँ, अभी वो मेरे भी नौकर बन गए, मेरी मर्जी से काम करते हैं। समझ गया ना बात को? 5 किसान मुजेरे महंडिया, ये अभी मेरे
नौकर हो गए हैं। कौन? काम क्रोध लोभ मोह का। पहले क्या था? मैं इनका नौकर था। अभी 5 किसान मजेरे मेहंडिया मेरे नौकर बन गए हैं। इनको लेके आया हूँ तेरी शरण में। हाँ जी। कन कोई काढ़ना हंगई, नानक उठा घुग गिराओ जियो। कान कहते हैं कंधा। आपने देखा है कई दफा 2 आदमी जिनकी आपस में दुश्मनी हो, या उनमें से जो बड़ा थानेदार हो, मतलब अपने आप में बहुत समझता हो, तो आपके सामने बड़ा अकड़ के चलता है। वो बड़ा अकड़ के चलता है क्योंकि वो चौधरी होता है। चौधरियों का काम है अकड़ के चलना। वो ऐसा कहता करे हैं क्या बात है, ऐसे करके चलते हैं। कहते हैं अभी ये जो 5 किसान है ना, ये मेरे मालिक बने हुए थे, अभी इनको नौकर बना दिया है। कन कोई कट ना हंगई। अभी कोई कंधा दिखा के, छाती दिखा के मेरे को हुंकारा नहीं मारता। जैसे कहता है देख लांगा तेनू। कहता अभी इनकी हिम्मत नहीं मेरे से बात कर सके, क्योंकि बांध के इनके सिर नीचे कर दिए रस्सी में और मूछें इनकी नीचे कर दिया, अभी हिल नहीं सकते। कन कोई कट ना हंगई। कोई कंधा छोड़ निकाल के कोई मेरे को छाती से अपनी छाती दिखा के हुक्म नहीं कर सकता। नानक उठा घुग गिराओ जियो। कहता है तेरी दया से ये घुग गिराओ, कहते हैं ये जो शरीर है, अभी जो मेरा शरीर है उठा मैंने, अभी मेरा शरीर खुश हो गया, तसल्ली में हो गया, प्रॉस्पर हो गया। इस शरीर में कोई नुकसान करने वाला जिंदा नहीं रहा। इस शरीर के नाश करने वाले कौन है? काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। कहते हैं इनको तो बांध के इनका सिर नीचे कर दिया, अभी इनकी हिम्मत नहीं कोई अपनी मर्जी से काम करे। उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे शरीर में कभी कोई तकलीफ नहीं होती। मेरा शरीर प्रॉस्पर्स हो गया, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। इस शरीर को तंग करने के लिए ये 5 दुश्मन हैं। जब ये दुश्मन जो हैं, इनको दोस्त नहीं बनाना, इनको नौकर बना के रस्सी बांध के नीचे देखो बोल दिया। जिसको कहते हैं ना मुर्गे बना दिए। स्कूल में मुर्गा बनता है ना बच्चा, कैसे होता है, कान पर से पकड़ता है। कहते इस तरह से मैंने इनको बिठा दिया है और उनका हिलना मत, आगे चलते हैं। कन कोई कग ना हड्डई। फिर बोलो। कन कोई काढ़ना हंगई, नानक बुढ़ा घुग गिराओ जियो। और शरीर में खुशी खुशी हो गई, अभी कोई तकलीफ नहीं है। हाँ जी। हो वारी घुमा जामदा। इसलिए मेरे सदगुरु मैं तेरे से कुर्बान जाता हूँ। कुम्मा जाम में तेरे पे वारने जाता हूँ, तेरे कुर्बान जाता हूँ। हाँ जी। एक साहा तुद त्याइंदा। और हर साह में, हर बात में तेरे को याद करता हूँ कि ये तेरी बख्शिश हुई है कि जो इस शरीर में तंग करने वाली 5 ताकतें थी, वो अभी नौकर बन के मेरा काम करती हैं। अभी वो अफ़सर नहीं, और मेरे शरीर में कोई लुटेरा नहीं रह गया। अभी नाम की दौलत जो है, वो मेरे शरीर को प्रभावित कर रही है। मतलब ये सारा शरीर जो है प्रसाद बन गया है। ये सारा शरीर जो है शब्द रूप हो गया है। हाँ जी। उजड़ खे हो बसायो, हाँ तुद बिटो कुर्बान जियो। पहले क्या हालत थी? ये शरीर में उजाड़ डाला हुआ था इन्होंने, फसलें बर्बाद कर देते थे। जैसे जंगली जानवर आते हैं ना, फसलें खा जाते हैं, बर्बाद कर जाते हैं। किसान बनाता रहता है, वो फसल बर्बाद करते हैं। तो ये मेरे शरीर की फसलें बर्बाद कर देते थे। कभी काम सताता है, कभी क्रोध सताता है, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी दुनिया के लालच, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली। कहते हैं ये मेरा शरीर जो है ना उजड़ गया था, नाश हो गया था, बर्बाद हो गया था। इसमें कोई फल बूटा जो है फल नहीं देता था।
जैसे फसल लगे तो या बांदर खा जाएंगे या कोई टिड्डियां खा जाएंगी, इसी तरह मेरा शरीर उजाड़ था। और तू सच्चे पातशाह तय क्या किया, इनको अपने काबू में करा दिया। और मेरा उजड़ थे वसायो, ये था मैंने ये शरीर जो मेरी जगह थी, ये उजड़ी हुई थी, आपने इसको आबाद कर दिया। अभी इसके अंदर नाम की फसल बीज रही है, नाम के जो फल है वो बीज राजा है। और जो जो आता है वो यहाँ से उस फल का और साय का फायदा उठा रहा है। ये सदगुरु तेरी बख्शिश है, तेरे नाम की वजह से हुआ। मेरे शरीर में जो बर्बादी थी वो खत्म हो गई, अभी आबाद ही आबाद है, तूने इसको बसा दिया। और तुद बिठो कुर्बान दियो, मैं तेरे कुर्बान जाता हूँ, तेरे बलिहार जाता हूँ। हाँ जी। हर इठै नित ध्याइंदा। हर इठ है, हर मैंने हरी, इठे मैंने, क्योंकि हरि प्रसन्न हो गया। जब ये उजड़ थाम बिसर गया, इसमें हरि आके रहने लग गया। साफ जगह पर अगर गुरु घर में आ जाए तो आप सारी जगह साफ करते हो ना। तो इस शरीर में भी अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, जितने टेम्परेचर थी सारी खत्म हो गई, बर्बाद करने वाले खत्म हो गए। इसमें सबज भाग लग गया, पूर्ण फल लग गया, नाम की कमाई हो गई। और हरि आके इसमें बैठ के बड़ा खुश हो रहा है। बड़ा सुंदर शब्द है ये। हर इठ है, हरि खुश हो गया है, नित्य ध्याएंदा। और मैं उसके ध्यान में बैठा हूँ, और परमात्मा मेरे अंदर बड़ा प्रसन्न होकर बैठा हुआ है, और मैं उससे बातें करता हूँ। हाँ जी। मन चिंदी सो फल पाइंदा। मेरे को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, दिमाग में सोच आती है और मेरे को फल मिल जाता है। मैं मिसाल देता हूँ, आप घर में बैठे हो, आप बिस्तर में लेटे हुए हो, आपका दिल करता है ये पंखा जो है ना, ठंड गर्मी है तो पंखा चल जाए, तो आप उठोगे फिर पंखा चलाओगे। कहता है ऐसे नहीं करना पड़ता, दिल में ख्याल आया तो वो काम शुरू हो गया। मन चिंदी, जो मन में ख्याल आया सो फल पाएंदा, सो बख्शिश हो जाती है, कहीं जाके मांगना नहीं पड़ता। और क्या होता है, देखो बहुत सारी बातें सत्संग में नहीं कही जाती, जब उसकी मौज होती है ना, वो बड़ी बख्शिशें करता है। एक दफा सत्संग करने गया था मैं, रोहतक से भी कोई 30 किलोमीटर परे। रोहतक में मैंने बड़े सत्संग करे हैं, पहले मुश्किल से 20 सेंटर थे, फिर मेरे जाने से वो 140 सेंटर बने। बाद में उद्घाटन तो चौधरी करते रहे, वो अलग बात है। लेकिन एक जगह हम सत्संग करने गए, बड़ी आंधी चल रही और बड़ी तेज लू चल रही थी। उन्होंने मेरे पास लाके पंखा लगा दिया, मैं कहा पंखा बंद कर दो, जब सारी संगत को गर्मी लग रही है तो मेरे को भी लगने दो। आप हैरान होंगे कि विदिन मिनट्स इतनी ठंडी हवा चली, जितना सत्संग चला वो ऐसे चला जैसे शिमला बना हुआ है। तो एक जगह नहीं, कई जगह ऐसे हुआ है। मन चिंती सो फल पाएंदा, जो आपके दिल में आ जाएगा, परमात्मा उधर हाजिर नाजर है। वो क्या करता है, इसमें आप लोग जो सत्संग सुन रहे हो ये मत सोचना कि किसी में कोई ताकत है, ये सारी गुरु की बख्शिश है। जब ऐसा होता है तो गुरु देखता है कैसे करना है। मन चिंदी सो फल पाएंदा, जो आपके दिल में आएगा वो सदगुरु करेंगे। हाँ जी। सबे काज संवारियन, लायन मन की भूख जियो। और फिर और क्या करता है, सब एक काज सवारी है, सारे काम पूरे करता है। बहुत मिसालें हैं, लेकिन जब देने लगूंगा तो वो उसमें अच्छा नहीं रहेगा, बोलना नहीं है। लेकिन इतना समझ लो, सब एक काज सवारियन, जिस वक्त उस स्टेज में पहुंच जाता है, सब है काज सवारियन, लाहिन मन की भूख जियो। जो मन भूखा भूखा करता है इसको भी रजा देता है वो।
फिर और मांग, और खा ले, और खा ले, और खा ले। जब तक ये हाथ नहीं जोड़ता ना सच्चे पातशाह मैं रज गया, तब तक परमात्मा देता ही रहता है। ये पैसे-वैसे की बात मत करना कभी। ये तो नुकसान करता है, लेकिन बख्शिशों की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। मैं छड़या सबो तंदड़ा। और मैं अभी क्या करता हूँ, अब मैं धंधे करने छोड़ दिए। धंधा क्या होता है, सुबह-सुबह उठो, इधर जाओ, साइकिल पे दौड़ो, ये नहीं आया, दूध लेके आ जाओ, अभी ये काम करके आ जाओ, अभी ये काम करके आ जाओ। उसके बाद दूध लेके आ गया, फिर घर वाली बोलेगी अभी सब्जी भी तो ले आनी थी ना, वो तुसी नहीं ले आंदी। ओहो! लून मिर्च ते अजे आया घर विच है नहीं, फलाना चीज़ नहीं है, वो बिजली वाला नहीं आया, ये पंखे वाला नहीं आया, ये प्लम्बर नहीं आया। इस दुनिया में बड़े स्यापे हैं। गुरु अर्जुन देव जी क्या कहते हैं? कहते हैं सतगुरु मेरे काम अबे गुरु आप ही सवारने लग गया है। मैं छड्या सबो तंदड़ा। अब मैंने धंधे छोड़ दिए। अभी क्या करता हूँ? तेरा नाम जपता हूँ। मैं छड्या सबो तंदड़ा और आगे बोलते हैं, क्या करा फिर? मैं छड़या सबो तंदड़ा, गोसाई सेवी सचड़ा। सच्चे स्थान पर सिमरन करता हूँ और अपना काम जितना वो करता हूँ। तंदड़े का ये मतलब है कि दुनिया भागी हुई है कि ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। रात को कितने कमरों में सोते हैं हम? एक ही होता है। और कितने बिस्तरों में सोते हैं? एक ही होता है। वो कहे जी साढ़े मकान दे ते 15 कमरे ने, तो तुसी 15 कमरे च राती सौंदे रहोगे तो जब घूमदे रहोगे तो सोओगे किस वेले? इसका मतलब आप 15 कमरे तो भूत बन के जिंदा ही भूत बने हुए हो। समझने की बात है। मैं छोड़या सब वो तंदड़ा और क्या करता हूँ गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं, गोसाई सेवई सेवी सचड़ा, वो सच्चा मालिक परमात्मा उसी के याद में बैठता हूँ। हाँ जी। नौनिध नाम निधान हर, मैं पल्ले बद्दा छिक जियो। देखो, आपने देखा होगा, अभी तो लोग चुन्नियाँ नहीं लेते ना। पहले हमारी दादी, माँ ये सारी चुन्नियाँ लेती थी। तो कभी हमको पैसे मिलते थे, तो हम नानी को दे देते थे, नानी मेरा ये 1 टका है, 1 आना है, ये सँभाल के रखो, मैं बाद में ले लूँगा आपको। तो वो क्या करती थी, अपनी चुन्नी के साथ बाँध के ज़ोर से गाँठ दे देती थी। फिर पोतरा आ गया, वो कहे दादी मेरे भी पैसे रख दो, वो अपने दुपट्टे के दूसरी तरफ गाँठ मार के उसको तो छिक मैंने खींच के गाँठ मार लेती थी और जब माँगते थे दे देती थी। पर्स तो होते नहीं थे उनके पास उस वक़्त और ना ही किसी और जगह पर रखते थे जहाँ पर आजकल लोग रख लेते हैं पैसे। नौनिध नाम निधान हर, हरि का नौनिध सब खजाने वाला नाम का जो खजाना है, नाम है, मैं पल्ले बद्दा छिक दियो, उस नाम को मैंने अपने पल्ले में खींच के बांध लिया है। अभी नाम को छोड़ता ही नहीं हूँ और उसी का सिमरन करता हूँ। नौनिध नाम निधान हर, हरि का सब खजाने देने वाला जो नाम है, वो मेरा अभी खास दौलत बन गई है और उसको मैंने अपने पल्ले में गठ उसकी मार के अपने पास रख लिया। उसी को याद करता हूँ, उसी का सिमरन करता हूँ। हाँ जी। मैं सुखी हूँ सुख पाया। मैं सुखी हूँ, अभी मैं सुखी हो गया। सुख पाया क्योंकि मेरे को नाम मिल गया। सुख नाम को बोला, सुख शब्द को बोला है। मैं सुखी हूँ, सुख पाया। सुख के खा को छोटा हुआ है, ये पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर है इसकी। सुख का मतलब है शब्द, सुख का मतलब है नाम। सुख 3 2 3 4 5 6 नहीं सुख है, एक ही सुख है, वो नाम है। मैं सुखी हूँ, क्यों? सुख पाया, सुख मैंने नाम, परमात्मा की दौलत मेरे पास आ गई है, उसकी बख्शिश, उसकी रहमत मेरे को मिल गई है, इसलिए मैं सुखी हूँ। मैं सुखी हूँ, सुख पाया। आगे गुर अंतर शब्द वसाया। शब्द आ गया ना, दा को छोटा हुआ आ गया।
सुख का मतलब भी शब्द हो गया। अभी पहले हो ना सुखी हूँ सुख पाया, उस शब्द अब जिक्र नहीं करा, तो पढ़ने वाले कहीं गलती ना कहे, मैं सुखी हूँ सुख पाया, सुख का मतलब शब्द। आगे उन्होंने बयान कर दिया, गुर अंतर शब्द बसाया, क्योंकि मेरे अंदर शब्द ही प्राप्ति हो गई, शब्द मेरे अंदर प्रकट हो गया। बात मेरी समझ गया कि नहीं? गुरु अर्जन देव जी कहते हैं मैं सुखी हूं क्योंकि शब्द मेरे अंदर बस गया है। और दूसरी लाइन में कहते हैं गुर अंतर शब्द बसाया, गुरु ने मेरे अंदर शब्द प्रकट किया है और शब्द के दाग को छोटा हुआ है। इसका मतलब प्रॉपर नाउन सिंगल पर्सन, एक ही है शब्द। हाँ जी, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म नहीं आवा। हाँ जी, सतगुर पुरख विखालिया, मस्तक धर के हाथ जियो। सतगुर वो शब्द गुरु, या सतगुरु का मतलब शब्द गुरु। वो मेरा मेरा सतगुरु, जैसा मेरा गुरु तो कृपाल है, ऐसे सदगुरु, उसको सदगुरु है। पुरख, पुरख लिया है ना, पुरख के खा को छोटी है, पुरख को, सदगुरु ने पुरख को, पुरख कौन है? परमात्मा। एका पुरख सबाई नार है ना, सतगुरु पुरख बखा लिया। उस सदगुरु ने मेरे को अंदर परमात्मा के दर्शन करा दिए। कहते कैसे कराए? मस्तक तार के हाथ जियो, मेरे माथे पे हाथ रख के मेरे पर बख्शिश कर दी। कितना सुंदर शब्द है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, अपने से कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। सदगुरु ने परमात्मा के दर्शन करा दिए मेरे को। जब मेरे को आंखें बंद करके मेरे माथे पे हाथ रखा, तो मैंने मस्तक तार के हाथ जियो, तार के बने रख कर मस्तक मेरे माथे पे हाथ रख के उसने मेरे को परमात्मा के दर्शन करवा दिए। हाँ जी, मैं बद्धी सच धर्मसाल है। मैं बद्धी सच धर्मसाल है। बद्धी मैंने काबू कर ली, बना ली। धर्मसाल क्या? ये शरीर, अभी मेरा शरीर धर्मशाला बन गया जिसमें परमात्मा रहता है। बद्दी मैंने बनाई, घर बन लिया, चूगा बन लिया, बना लिया, पंजाबी का लफ्ज है। मैं बद्दी सच धर्मसाल है, सच के चाह को छोटा हुआ है। यहाँ सच का मतलब एक ही सच है। वो क्या सच है? जिसको आज सच, जुगाज सच, है भी सच, नानक होसी भी सच कहते हैं। ये बड़ा, जिनके पास किताबें हैं, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब या पोथी खोली हुई है, वो इसको पढ़ के देख सकते हैं। मैं बद्दी सच धर्मसाल है, उस सच का, ये अभी मेरा शरीर सच का गुरुद्वारा बन गया है। बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ गॉड। अभी मेरे को बाहर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, अभी बसों लेके भागने की जरूरत नहीं है इधर उधर। मैं बद्दी सच धर्मसाल है, और मेरे को सदगुरु ने बख्शिश की थी, और ये मेरा शरीर धर्मसाल बन गया, गुरुद्वारा बन गया। हाँ जी, गुर सिखा लहंदा पाल के। गुरसिखा लहदा पाल के, गुरसिखों को ये मिल गया, उनकी बख्शिश से उन्होंने पाला और सदगुरु ने दे दिया। गुरसिखों को ये प्रॉफिट मिल गया। गुरसिखों को, गुरसिखा लहदा पाल के, सदगुरु ने अपने गुरसिखों को ढूंढ के बुला के उनको ये बख्शिश करी। फिर पढ़ना जी इसको। गुर सिखा लैंदा पाल के। हाँ, और सदगुरु के ने उन सिखों को बख्शिश करी। और कहते हैं ना, जैसे महाराज जी कहते हैं जीसस के बारे में, आई एम सर्चिंग माई शीप अराउंड, आई एम कलेक्टिंग माई शीप्स। और जो जो उसके गुरसिख थे उनको उसने बुला के ये बख्शिश करी, दिया नाम। आगे जी, पैर धोवा पखा फेरदा, तिस निव निव लगा पाए जियो। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपने गुरु के पाँव की पखालता हूँ, धोता हूँ, पखा फेरता हूँ, उसकी सेवा में लगा हुआ हूँ।
ये शब्द को देख के ये समझने का मतलब है, ये एक जब गुरुद्वारा बन गया ना ये शरीर, इसके अंदर ही परमात्मा आ गया। फिर वो सुरत उसकी सेवा करने लगती है। उसको कहते हैं पैर धोवा पक्खा फेरदा तिस नेवन लगा पाए जो, और बार-बार नमस्कार करता हूँ सच्चे पातशाह आपने बहुत बख्शिश करी है, बहुत बख्शिश है। मतलब मैं बोलता रहूँ, हज़ार साल बोलता रहूँ, लेकिन उसकी बख्शिश का खजाना नहीं दे सकता। पैर धोवा पक्खा फेरदा तिस नेवन लगा पाए जियो। हाँ जी, आगे बोलते हैं। पाए मैंने सुन चरणों में। गल्ला गुर पे आया। कहते हैं जब मेरे को पता लगा, हम एक शब्द आता है, मैं सोभा सुन के आया वड्डादार बाबे नानक दा, संतों का, गुरु नानक का। कहते हैं मैं ये सोभा सुन के आया हूँ, और क्योंकि मेरे को बड़ी दूर से पता लगा, उन कह रहा सुन गल्ला गुर पे आया, सतगुरु की साखियां सुन के, सतगुरु की बख्शिश सुन के, सतगुरु का वो नाम का जो अंदर में शब्द है उसको सुन के दया करके, सुन गल्ला गुर पे आया, मैं सतगुरु के चरणों में आया हूँ। आगे बोलते हैं। नाम दान स्नान दृढ़ाया। गुरु ने मेरे नाम माँ को दान ना कहूँ, स्नान ना कहूँ। माँ नाम के माँ को भी वो है, दान के नाम को भी वो है, और स्नान के नाम को भी वो है। ये समझना पड़ेगा। नाम एक ही है। दान नाम ही का दान होता है, और दान दान नहीं होते। स्नान पवित्र एक ही दफा होता है। बाबू साहब कहते हैं मैंने एक ही दफा वजू पढ़ा है, अभी मैं बार बार वजू नहीं पढ़ता हूँ। वजू जानते हैं जब मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो हाथ पांव धोते हैं, तो वो दिन में 5 दफा पढ़ते हैं, 5 दफा हाथ धोते हैं। वो कहते हैं मैंने एक ही दफा पढ़ा तभी हाथ धोए थे। कहते हैं क्यों एक ही दफा क्यों करा? कहते हैं मैं नमाज से उठा ही नहीं, अगर उठ के दोबारा नमाज पढ़ता तो हाथ धोता ना। तो यहाँ भी गुरु अर्जन देव जी बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं, जब मैं सदगुरु के पास गया, उसमें मेरे को नाम की दान की बख्शिश करी, और मेरे को पवित्र कर दिया। दृढ़ाया मतलब मजबूत तरह से पवित्र कर दिया। अभी ना मैं मैल लग सकती है, ना नाम जा सकता है, ना उसकी बख्शिश जा सकती है। इसे नाम दान स्नान दृढ़ाया। हाँ जी। सब मुक्त हुआ सैसारड़ा। वो भी कहते हैं सब मुक्त होया सहसारड़ा। कहता है जब ऐसी बात हो गई, जिस जिसको कराया वो सारे मुक्त हो गए। सहसारड़ा इसलिए बोला, जो उनकी शरण में आया वो भी मुक्त हो गया, जो उनकी नजर में आया वो भी मुक्त हो गया। हाँ जी। सब मुक्त हुआ सैसारड़ा। नानक सच्ची बेड़ी चाढ़ जियो। कहता है सब मुक्त होया सहसारड़ा, नानक सच्ची बेड़ी चार जियो। सच्ची बेड़ी कौन सी है? शब्द की बेड़ी, नाम की बेड़ी। उसमें चढ़ा के उसने उनको मुक्त कर दिया। जब तक सदगुरु सच्ची बेड़ी चढ़ा देगा, सच्ची बेड़ी है शब्द की बेड़ी, इस जगह जाके जो है कर्म खत्म हो जाते हैं, जब सच्ची बेड़ी में बैठा देता। और सच्ची बेड़ी में बैठाता जो है वो सूक्ष्म कारण शरीर के बाद शुरू होता। हाँ जी। सब सृष्ट से वे दिन रात जियो। पूरी सृष्टि उस परमात्मा को दिन रात याद करती है, क्योंकि जब इनकी नजर आती है, जहां जहां नजर जाती है, वो सारे उस परमात्मा की याद में बैठ जाते हैं। और जिस जिसको गुरु ने पूरा गुरु नाम दे के शब्द से जोड़ देता है, उसके अंदर शब्द प्रकट होता है। और शब्द प्रकट होने का ही मतलब होता है नाम लेना। हाँ जी। दे कन सुनो अरदास जियो। अभी कहते हैं ऐ परमात्मा, मेरी एक बात कान दे के सुन लो। क्या? ठोक बजाए सब डिठिया।
तुसे आपे लायन छड़ाए जियो। ठोक बजाए सब डिठियां, सब दुनिया देख ली, कोई अपनी हिम्मत से नहीं गया। तुस आपे लैन लैन मलाए जियो। ऐ सच्चे पातशाह, आपने अपनी नजर से ही सबको अपने साथ जोड़ लिया है, शब्द के साथ जोड़ लिया है। ये मैंने ठोक बजा के दिखाई, मेरे को कोई ऐसा बंधन नहीं आया जो अपने आप परमात्मा में मिल गया। ठोक बजाए सब डिठियां, तुस तुस मैंने आपने आपे लैन मलाए जियो। तुम आप ही खुश होके आपने दुनिया को अपने साथ जोड़ दिया है, लोगों को। हाँ जी, आत्मा हुण को। हुक्म होआ मेहरबान दा। अभी उस मेहरबान का हुक्म चलता है। जो जो नाम के साथ लग गए हैं वो परमात्मा के राज में आ जाते हैं। एक जगह गुरु अर्जन देव जी भी कहते हैं, जो नाम के साथ लग गया, जो गुरु के पास लग गया, वो गुरु की सल्तनत में आ गया। तो काल कहते हैं, मेरी कहता है जो दूजे पाए वर्तदा वो तेरी सरकार। जो अभी दुनिया के साथ लगे हुए ना, वो तेरी हुकूमत में, उनको जो मर्जी करता रहे। जो गुरु के पास आ गया, इधर आंख मत करना, हाथ मत करना, नहीं तो आंख निकाल दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा तेरे। दूजे पाए वर्तदा, जो अभी तक दुनिया में फंसे हुए हैं, नाम लेके भी पैसे इकट्ठे करते फिरते हैं, वो दुनिया में फंसे हुए हैं भाई साहब। दूजे पाए वर्तदा वो तेरी सरकार, वो तेरी हुकूमत में आते, उनको मर्जी कर। लेकिन हुक्म होया मेहरबान दा, कि जो मेरे पास आ गए हैं, जिन्होंने नाम ले दिया, वो मेहरबान के हुक्म के अंदर आ गए हैं, उनको तो कुछ नहीं कह सकता। जो शब्द सुने ता दूरों भागे, मत मारे हरजियो पे परवाह ये। हाँ जी। हुण हुक्म होआ मेहरबान दा। पै कोई ना किसै रंजान दा। पाए कोई ना किसे जानदा। अब मेहरबान का हुक्म हो गया, अभी किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, इधर लेफ्ट राइट में कहे तू मेरा ये काम कर दे, तू मेरा ये काम कर दे। जब हम हुक्म के अंदर आ गए तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा के साथ हो गया। अभी उसके हुक्म में आ गया, उसके नाम के अंदर में आ गए। अभी हमें किसी की मोहताजगी नहीं रही, अभी किसी के मोहताज नहीं है। हाँ जी। सब सुखाली बुठिया ए होया हले मीराज जियो। अभी जो जो नाम लेके उसकी कमाई कर रहे हैं, वो सारे प्रसन्न हैं, क्योंकि वहां पर सतपुरुष का राज चलता है, काल का नहीं चलता। हलेमी राज, सतपुरुष का राज चलता है। हाँ जी। झिम झिम अमृत बरसदा। और अंदर जब है वो अभी अमृत पीते हैं, आनंद लेते हैं, और अमृत अंदर में है। बाहर के अमृत की भी हम कदर करते हैं, लेकिन बाहर का अमृत हमें योनियों से नहीं छुड़ा सकता। बात का अमृत हमें बाहर की वाणी से जोड़ता है, अंदर का अमृत हमें अंदर के शब्द से जोड़ता है। चिम चिम अमृत बरसदा। और बोलाया बोली खसमदा। मैं वो बात करता हूँ जो परमात्मा मेरे से कहता है। मैं अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कहता हूँ। बुलाया बोली खसमदा। खसम कहते हैं परमात्मा को। ऐसे महापुरुष वो बात करते हैं जो परमात्मा उनके मुख से निकालता है, और ऐसे क्योंकि उनके मुख से जो बात मिलती है उसको गुरु मुख बोलते हैं, गुरु परमात्मा को बोलते हैं। उनका मुख जो है वो परमात्मा को हो जाता है, उसको कहता है बुलाया बोली खसमदा। मैं अभी वो बात करता हूँ जो परमात्मा मेरे से कहलाता है, मेरे अपने मन की कोई बात नहीं है। हाँ जी। बहुमान किया तुध ऊपरे। तू आपे पाए थाए जियो। मैं तेरे ऊपर मान है, मेरा तेरे ऊपर ही सारा आसरा, तू ही मेरा आसरा है। तेरे ऊपर मान है, तू आपे पाए थाए जियो। तूने आपे ही मेरे को अच्छी जगह दे दी है, अपने चरणों में दे दी है। हाँ जी। तेरिया भगता भुख सद तेरिया। अभी तेरे भक्तों को कोई भूख नहीं, वो तेरी भूख है। वो कौन सी भूख है? जित भूखे खाए चलिए दुख। जिस भूख से दुनिया के कष्ट नाश हो जाते हैं,
वो भूख है अभी, दुनिया की भूख नहीं। तेरे भूख भगतां भूख सब तेरियां, तेरे भक्तों को अभी वही भूख लगी है तेरे नाम की, और इसलिए वही तू उनको बख्शिश करता है, अभी वो भूखे नहीं हैं। आगे हर लोचा पूरन मेरिया, नाम की भूख लग जाए तो कोई लोच कोई और खास नहीं रहती। हाँ जी, देहो दरस सुख दात्या, मैं गल विच लहो मिलाए जियो। ऐ सुखों के दाते, ऐ नाम के दाते, मेरे को अपने साथ जोड़ लो। मैं गल भी चले हो मलाए जियो, मेरे को अपने गले लगा के इतनी जोर से अपने साथ जोड़ दो कि बीच में से हवा भी ना निकले। देहो दर्श सुख दात्या, मैं गल भी चले हो मलाए जियो, मेरे को अपने गले लगा लो, मेरा अपना बना लो। हाँ जी, तुद जे वड अवर ना पालिया, फिर जैसा मेरे को कोई नजर ही नहीं आता दुनिया देखिए। तू दीप लोए पयालिया, मंडा ब्रह्मंड में तेरा ही राज है। तू थान थनंतर रव रहया, मान थनंतर, हर जगह हर कोने में हर देश में हर ब्रह्मांड में तू ही है। हाँ जी, नानक भगता सच आधार जियो। तेरे भक्तों को तेरा आसरा है। हाँ गोसाई दा पहलवानड़ा, गोसाई कहते हैं परमात्मा। पहलवान वो होता है जो पहलवान होता है। आपने अगर पंजाब में पहलवानों को देखा हो तो पहलवान बहुत लंबी सी पगड़ी बांध के आते हैं, उनके सिर पर ना ऐसे लंबे से तुरले निकाले होते हैं बहुत। जैसे देखा होगा ना, पगड़ी का एक पल्ला जिसको माया लगी ऐसे खड़ा होता है, उसको पहलवान कहते हैं। और जब पहलवान कुश्ती करने के लिए आते हैं तो वो पैदल चल के नहीं आते, ना वो गाड़ियों में आते हैं ना बैलगाड़ी में आते हैं, वो अपने चेलों के कंधों पे चल के आते हैं, और उनके बाकी चेले उसकी जय जय बोलते हैं, हमारा पहलवान जीतेगा, वो कहता है हमारा जीतेगा। कोई इस तरफ से आता है, कोई इस तरफ से आता है, कोई इस तरफ से आता है। बड़े बड़े पगड़ बांधे होते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं, आगे उनके ढोल बाज रहे होते हैं, दमामे बज रहे होते हैं, और पहलवान अपने शिष्यों के कंधों पे बैठ के आते हैं कुश्ती करने। ये अभी कुश्ती होगी, मैं अभी बताऊंगा आपको, आज मिनट 5 मिनट फालतू लगेंगे क्योंकि कुश्ती होनी है। तो कहते हैं वो पहलवान चारों तरफ से आते हैं, और वो गाड़ियों में घोड़ों पे नहीं चढ़ के आते, पहले आते होंगे घोड़ों पे चढ़ के, लेकिन जब जहाँ कुश्ती होनी है उसके पास आके अपने चेलों के कंधों पे बैठ जाते हैं, और बड़े बड़े तुरले निकाले होते हैं। कहते हैं मैं भी एक अपने गुसाई दा पहलवानड़ा, बाकी तो पहलवान है ना, पहलवानड़ा कहते हैं पहलवान के बच्चे को। सिख कहते हैं सिख को, सिख के छोटे बच्चे को सिखड़ा बोलते हैं। पहलवान बोलते हैं जो बड़ा पहलवान है, जो छोटा पहलवान है उसको पहलवानड़ा बोलते हैं। अभी गुरु अर्जन देव जी कहते हैं मैं अपने गुसाई का छोटा सा पहलवान हूँ। मैं गुसाई, मैं अपने गुरु का छोटा सा पहलवान हूँ। मेरे को गुरु ने पहलवान बनाया। आपको ये पता नहीं होगा शायद, जिसको पुराने सत्संगी सबको पता है। संत कृपाल सिंह जी जिसको प्यार से बुलाते थे उसको बोलते हाँ पहलवान, क्या हाल है। तो असली मैंने में वो गुसाई थे। हम गुसाई दा पहलवान, मैं इसका छोटा सा पहलवान हूँ, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं। हाँ जी, आगे क्या कहते हैं। मैं गुर मिल उच्च दुमालड़ा, और जब मेरे को गुरु मिला, मेरी पगड़ी का जो शिमला है ना बड़ा ऊंचा हो गया। पगड़ी तो इधर बांधी है ना, उसके हाथ में कपड़ा सा होता है, बहुत लंबा सा होता है, उसमें माया लगी होती है, और गुरु के मिलके मेरी पगड़ी का भी शिमला काफी ऊंचा हो गया। दुमालड़ा डबल करके ना उसको दुमालड़ा कहते हैं, डबल हो गया दुमालड़ा। मैं गुरु मिल उच्च दुमालड़ा। हाँ जी, सब होई छिंज इकट्ठियां, सिंध कहते हैं एक पहलवान, दूसरा पहलवान, तीसरा पहलवान, चौथा, पांचवा, छठवां, सब सब मिला के छिंज बोलते हैं उसको। पहलवानों की जो टोली होती है उसको छिंज बोलते हैं। एक छिंज इधर से आती है, एक छिंज इधर से आती है,
एक छिंज पहलवानों की टोली, टोली कह लो या छिंज कह लो। कहते हैं अभी कुश्ती शुरू होने लगी है, तो कहते हैं सब हुई छिंज इकट्ठियां, सारे पहलवान अखाड़े में आके इकट्ठे हो गए। अभी क्या होता है? कुश्ती होगी अभी। दे बैठा वेखै आप जियो, हाँ, सब हुई छिंज इकट्ठियां, सब होई छिंज इकट्ठियां, दे बैठा वेखै आप देव कहते हैं जियो। परमात्मा को या गुरु को। अभी देखता है जो पहलवान होता है ना, उसका एक खलीफा होता है, जिसको कोच कहते हैं। यहाँ कोच गुरु हो गया, जिसने सब कुछ सिखाया था। अभी वो कोच बैठ के देखता है कि मेरा पहलवान क्या कर जीतता क्या हारता है। अभी गुरु क्या करता है, इसमें क्या कहता है, पहले जब सारे इकट्ठे हो गए, सदगुरु की कृपा से मेरा मेरा भी शिमला बड़ा ऊंचा हो गया, तो फिर मेरे गुरु ने मेरे पीठ पे 2 हाथ मार के कहा, थापी दे के, चल शाबाश बच्चे, तू भी लग जा, देख तेरा क्या क्या होता है। सब होई छिंज इकट्ठियां, कहता है सब होई छिंज इकट्ठियां, फिर क्या? दे बैठा वेखै आप जियो। वो परमात्मा खुद बैठ के देखता है कि अभी देखो कौन जीतता है। आगे वात वजन टमक फेरियां, बात मैंने बाजे बज रहे, तूती बजते ना, बड़े बड़े तू 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 करके बजते हैं वो ऐसे। ये पहलवान अपने बजा रहा है, वो पहन अपने बजाता है, ढोल बज रहे हैं और बड़े बड़े तमाशे हो रहे हैं, बड़े बड़े आगे लोग नाच रहे हैं। वो कहते हैं हमारा पहलवान जीतेगा, वो कह रहा है हमारा पहलवान जीतेगा। कह रहा मेरे हल्के भी ढोल बज रहे सी। और मेरा सदगुरु ने क्या किया, वो जीतना जीतना नहीं बोला, उसने की किया, मेरे पीठ पे थापी दे दी। बात वजन चमकन पेरियां, आगे मल लथे लैंदे फेरियां। मन कहते हैं पहलवानों को, जो मैल अपने पहलवान जो अपने चेलों के कंधों पे बैठे थे ना, वो चेलों से नीचे उतर गए और अपने पत्तों पे जोर जोर में हाथ मार के बुर ऐसे करते, ऐसे करता ना पहलवान। कहते हैं मल थे लेंदे फेरियां, और चक्कर लगा रहे हैं। वो कहता है मैं जीतूंगा, वो कहता है मैं जीतूंगा, वो कहता है मैं जीतूंगा। और मैं भी उधर खड़ा था, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं। निहत्ते पंज जुआन में, गुर थापी दिती कंड जियो। जब मेरे सदगुरु ने बोला चल शाबाश तुम ही जा खड़े में, कहते मैंने जाते ही 5 के 5 पहलवान गिरा दिए, और उनको और गिरा दिए, और इस तरह से गिरे कि वो फिर भाग गए, और पीछे मुड़ के भी नहीं थे, अखाड़ा किधर है। उनके चेले भी भाग गए, पहलवान भी भाग गए, और ढोल बजाने वाले भी साथ ही भाग गए। निहत्ते निहत्ते मैंने खाली कर दिया, गिरा दिया, पीठ के बल गिरा दिया। 5 जवान में 5 को गिरा दिया। गुर थापी दी थी कंड में, गुरु ने मेरी थापी मेरे पीठ पे शाबाश बोली थी, मैंने सबको गिरा दिया। आगे बोलते हैं सब इकट्ठे होए आया, सब इकट्ठे होके आए थे ना जो घर जासन वाट वटाया। अभी घर जाके इधर आने का रास्ता ही भूल जाएंगे, क्योंकि मार खा के चले गए ना। घर जासन वाट वटाया, जब घर पहुंचेंगे वो कहेंगे हमें तो खाने का रास्ता ही नहीं आता। अभी हम अपनी जिंदगी में कभी इससे पंगा नहीं लेंगे। ये पहलवान ने हमें पटक पटक के मार दिया। हाँ जी, गुरमुख लाहा ले गए, ये फायदा गुरु से, जिन्होंने गुरु का कहना माना उनको मिल गया। गुरमुख लाहा ले गए, गुरमुख जिन्होंने गुरु का कहना माना वो फायदा उठा के जीत गए। आगे मन मुख चले मूल गवाए जियो। मनमुख जो उनके पल्ले था वो भी गवा के चले, मैंने 84 में निकल गए, गुरमुख अपने घर चले गए। तू वरना चिन्हा बाहरा, हे परमात्मा, तू तेरा ना कोई रंग है ना रूप है, ना तेरा कोई लॉगोस है ना कुछ है। तू वरन चहन चहन लॉगोस के कहते हैं, निशानियां से। उसकी कोई पहचानी नहीं, उसका कोई रंग नहीं, उसकी कोई जात नहीं, उसका कोई रूप नहीं। वो ना निर्गुण है ना सरगुण है, इससे ऊपर है। तू वरना चहना बाहरा। हाँ जी,
हर दिसै हाज़र ज़ाहिरा। और तू हरि है, परमात्मा है, तेरे मैं ज़ाहिर दर्शन करता हूँ। गुरु अर्जन देव सुण जी कहते सुण हैं। हाँ, सुण सुण तुझै ध्याएं दे, तेरे भगत रते गुण तास जियो। अपने तेरा नाम सुन-सुन के तेरे ध्यान में बैठते हैं और तेरे नाम के में मस्ती में रंगे हुए हैं। हाँ जी। मैं जुग जुग दए सेवड़ी, ऐसे गुरु मेरे को बख्शिश करना, जब भी गुर मेरा मौका आए मेरे को अपनी सेवा कराना, मेरे को गुरभक्ति बख्शना। हाँ जी। गुर कट्टी महिंडी जेवड़ी। गुरु ने मेरी काल की जंजीरें काट दी, मेरे को आजाद कर दिया। जेवड़ी जंजीर को बोलते हैं। हम बाहुड़ छिंज ना नचऊं, और मैं उसको बख्शिश करना, मैं दोबारा मेरे को इस दुनिया में बेच के काम क्रोध के चक्कर में आऊंगा ही नहीं, मैं बाहर आना ही नहीं। मैंने तूने इतनी बख्शिश कर दी। नानक अवसर लदा फाल जियो। सच्चे पातशाह तूने मेरे को बहुत अच्छा मौका दिया है। ढूंढ ढूंढ के थक गया था, अभी तेरे चरणों में आके मैं ये जिंदगी का जो गोल था जो जीत लिया, तेरी बख्शिश से जीत लिया। और मेरे को बख्श देना, अपनी गुरभक्ति बख्शना, अपने चरणों में रखना। और मेरे को ये मौका बड़ी मुश्किल से मिला है, ये तेरी असीम दया है। ये गुरु अर्जन देव जी का शब्द था, अभी समाप्त है। लास्ट अंतरे भैन जी दोबारा पढ़ दो। मैं जुग जुग दए सेवड़ी, गुर कट्टी मेंढी जेवड़ी। हाँ। हूं बाहुड़ छिंज ना नचयूं, नानक अवसर लदा भाल जियो। आज का शब्द समाप्त है, कल गुरु कृपा से दोबारा मिलते हैं। हाँ।